अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ मार्केट का डेटा शेयर करता हूं। मेजर जो आपके मूवर्स होते हैं मार्केट में उनके हम लोग बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि अभी के लिए उनका टिल्ट कहां पर है। आया वो लोग ज़्यादा बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पे। नाइमेक्स और कॉमेक्स का दोस्तों ये डेटा होता है। इक्विटी मार्केट से हम लोग SPX 500 को लेते हैं और आपकी क्रिप्टो मार्केट में से जो मेजर डोमिनेट आपकी करता है BTC, उसका डेटा। ये लाइव डेटा दोस्तों मेरे पास अभी के लिए आ चुका है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसको भी देखेंगे। वीक के स्टार्ट में मैं आपको तकरीबन पूरे वीक का इकोनॉमिक कैलेंडर कवर कर देता हूँ। उसमें हमें ये पता चलता है कि अभी के लिए हमारे पास इस वीक में कौन सा ऐसा मेजर डेटा है जिसका इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ सकता है। सप्लाई और डिमांड जोन्स देखेंगे। और इस वीक में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, ऑर्डर बुक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं मंडे या संडे वाली वीडियो में, उसमें एक्सट्रीमली चेंजेस आई हैं। ठीक है, आप ऐसा समझें कि लास्ट वीक जो हमारे पास डेटा था उसमें से तकरीबन 50 to 70% नए ऑर्डर बुक में चेंजेस हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हुई हैं। ऑर्डर बुक भी देखेंगे, मार्केट का वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले हम मार्केट के डेटा की तरफ। डेटा सेंटर की अगर बात करें दोस्तों तो लास्ट वीक हमारे पास जो रिपोर्ट हुई थी तकरीबन 2,17,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उसमें अभी के लिए तकरीबन आप ऐसा समझे कि 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और राउंड टन में अभी 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस के होल्ड पर हैं, लॉन्ग की पोजीशन है। और अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 80,000 के आसपास अभी भी शॉर्ट सेलिंग पर है। अगर हम लोग लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो आप ऐसा समझें कि तकरीबन 26,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास बाइंग में पड़े हुए हैं और 1,17,000 का नंबर आ रहा है अभी के लिए जो लेवरेज ट्रेडर्स के शॉर्ट सेलिंग पर पड़े हुए हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग BTC की तरफ। अगर BTC की बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझे 79K के आसपास हमारे पास लॉन्ग के ऑर्डर पड़े हुए हैं और शॉर्ट में अगर इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं तो तकरीबन 25 से 26,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके उन लोगों के शॉर्ट पर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो उनके पास 16,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लॉन्ग के हैं। और अगर शॉर्ट के हम देखते हैं तो वो तकरीबन आप ऐसा समझे कि 50,000 के आसपास ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑर्डर हैं, पर अगर हम इसको पाइल अप करके देखते हैं तो फिर भी आप ऐसा समझें कि इसमें इंस्टीट्यूशंस अभी के लिए मार्केट को डोमिनेट कर रही है। और जब तक आपकी मार्केट आप ऐसा समझें कि 17,500 के ऊपर है, हम लोग मार्केट में बुलिश हैं। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कुछ इतना खास डेटा नहीं है और ट्यूसडे के दिन फ्लैश सर्विसेज PMI है, इसका हल्का पुल्का सा इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर आता है। वेडनेसडे के दिन फिर से मार्केट में कोई खास डेटा नहीं है, सिर्फ क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी इक्विटी मार्केट पर इतना खास नहीं पड़ता। थर्सडे वाले दिन हमारे पास फिर एडवांस GDP का डेटा है जो कि US से है और इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आपकी मार्केट्स पर पड़ता है। और फ्राइडे के दिन हमारे पास फिर आ रहा है कोर PCE प्राइस इंडेक्स, इसका भी तकरीबन आप ऐसा समझे कि अच्छी खासी मार्केट में मूवमेंट आ जाती है। तो ये वीक में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि कुछ इतना स्ट्रॉन्ग डेटा मार्केट में अभी के लिए रिपोर्ट नहीं हो रहा। नॉर्मल टाइप की आपकी मूवमेंट जो है वो मार्केट्स में रहेंगी, क्रिप्टो मार्केट में भी और आपकी इक्विटी मार्केट में भी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ऑर्डर बुक में हमारे पास अच्छी खासी चेंजेस आई हैं और लास्ट वीक में जब मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर किया था तो उसमें आप ऐसा समझें कि शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर का एरिया मैंने आपसे कहा था 24,500 या 400 के आसपास आ रहा था। ठीक है, अभी के लिए वो ऑर्डर बुक में जो नया लेवल आया है वो आ रहा है, आप ऐसा समझें कि 23,600 से 700 का एरिया। और जो 24,500 पे लगे हुए थे वो सारे ऑर्डर हट चुके हैं। आप ऐसा समझे उसमें से 80% ऑर्डर हटकर 26,000 के एरिया में अभी के लिए आ चुके हैं। तो मैक्सिमम टेरिटरी हमारे पास जो रेजिस्टेंस की बन रही है अभी के लिए मार्केट में, सप्लाई और डिमांड की भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर ऑर्डर बुक को ही सिर्फ आप देखते हैं तो आप ऐसा समझे कि 23,700 और 800 के एरिया में काफ़ी सारे आपके लिमिट ऑर्डर शॉर्ट सेलिंग के लगे हुए हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि इस बार 24,500 के आसपास मार्केट नहीं रुकेगी और अभी जो हमारे पास ट्रेंड चल पड़ा है जो कि आपका बुलिश है, तकरीबन 26,000 या 25,800 26,000 इस एरिया में आपका ये ट्रेंड फिर रुकेगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स में भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है और आपके ऑर्डर बुक को भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर अभी के लिए इस वीक के लिए वहीं पर ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर नीचे का देखें दोस्तों तो हमारे पास आप ऐसा समझें कि 20,000 से पहले कोई भी इतनी खास हमारे पास ऑर्डर बुक पर कोई लिमिट ऑर्डर नहीं लगे हुए जो कि आपके बाइंग के हों। ठीक है, 19,500 से लेकर तकरीबन 20,000 राउंड टन जो है यहीं पर आपके मैक्सिमम ऑर्डर अभी के लिए ऑर्डर बुक पे दिख रहे हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
दोस्तों चार्टिंग सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 22,900 के आसपास, ठीक है। और तकरीबन लास्ट वीक में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास 17,500 के ऊपर क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो पहला टारगेट हम लोग करेंगे 21,500 का एरिया, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आपकी मार्केट तकरीबन 24,000 तक काफ़ी आराम से जा सकती है। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए कि जो बुलिश पैटर्न मैंने आपको बताया था वो काफ़ी हद तक फुलफिल हो चुका है, और हमारे टारगेट आप ऐसा समझिए कि मार्केट में जो हाई लगा था वो 23,400 और 450 के आसपास लगा था, तो सिर्फ 400-500 पॉइंट ही रह चुके हैं आपके 24,000 के आसपास। और यही मेजर रीज़न है कि मार्केट में ऑर्डर बुक में जो है हमारे पास अभी के लिए चेंजेस रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ऑर्डर आप ऐसा समझे कि मार्केट में बुक भी हो चुके हैं। अभी के लिए क्या सिनेरियो है, कहाँ पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सप्लाई हमारे पास आ रही है 23,500 से 600 का एरिया, उसके बाद हल्की सप्लाई है मार्केट में 24,450 से 500 का, और जो मेजर हमारे पास इस वीक की फिर सेकंड सप्लाई जोन आ रही है दोस्तों, वो मेरे पास नंबर आ रहा है तकरीबन आप ऐसे समझे 25,300 से 400 का एरिया। अभी मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेंड का करेंगे क्या, अगर 23,500 या 600 के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि आप मार्केट को काफ़ी आसानी से 25,300 तक भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती, तो फिर आप समझें कि मार्केट में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो इस वीक में अभी के लिए एक तो 21,500 का एरिया है, हल्की फुल्की आपकी मार्केट वहां पर स्टे कर सकती है। लेकिन जो मेजर डिमांड जोन है हमारे पास इस वीक की, वो एग्जैक्टली लेवल आ रहा है आपका 20,400 के आसपास, ठीक है दोस्तों। अभी बढ़ते हैं इथेरियम के चार्ट पर। अगर इथेरियम की बात करें दोस्तों तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस अभी 1660 के आसपास चल रही है। देखें ट्रेंड के बारे में मैंने आपसे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए मैंने आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर 17,500 के ऊपर मार्केट्स आपकी क्लोज हो जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझे कि हम लोग बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे, ठीक है। और जब मार्केट में आपके ट्रेंड्स बुलिश होते हैं तो फिर आप उसमें शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा नहीं ढूंढते दोस्तों। मार्केट में आपकी जो भी डिप लगती है उस डिप पर आपके लॉन्ग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आपको मार्केट में डिप मिले, लेट सपोज अभी के लिए 21,500 का एक हल्का पुल्का हमारे पास BTC में एक सप्लाई थी, तो उसके आसपास वही जो आपकी सप्लाई होती है उसके ऊपर अगर आपकी मार्केट ट्रेड होने लग जाए तो आपकी डिमांड जोन बन जाती है। तो इस तरह जब भी आपकी मार्केट में डिप लगे उस पर लॉन्ग के ऑर्डर अगर आप लगाएंगे तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होगी, और हल्का पुल्का आप फिर मार्केट को ऊपर तक ट्राई कर सकते हैं। BTC में तकरीबन 1000 से 1500 पॉइंट और इथेरियम में 70 से 110 के बीच में, इतने पॉइंट्स आप इथेरियम में भी काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो पहली सप्लाई आ रही है इथेरियम की, आप ऐसा समझें कि 1690 का एरिया आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट एक स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई है वो इथेरियम में आ रही है 1750 से 1770 का एरिया। अगर डिमांड जोन की बात करें दोस्तों तो इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो आप ऐसा समझे कि तकरीबन 1550 से 60 का एरिया आ रहा है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो आपका आ रहा है तकरीबन आप ऐसा समझें कि 1490 से लेकर 1500 के एरिया राउंड टन में, ठीक है। ये आपकी इथेरियम के डिमांड जोन थे दोस्तों। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी मैं आपको इक्विटी मार्केट के चार्ट्स पर लेकर चलूंगा, उसमें आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि यार अगर मार्केट ने मजीद ऊपर जाना हो तो इक्विटी मार्केट में हमें कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग्स चाहिए। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इक्विटी मार्केट के चार्ट पर। दोस्तों अगर इक्विटी मार्केट के चार्ट की बात करें तो अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 38, 70 और 80 का एरिया जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर इसके नीचे आपकी मार्केट जाती है या क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो मार्केट्स जो हैं वो अपनी डिमांड जोन्स को ट्राई करने जा सकती हैं, लेकिन वैसा सिनेरियो नहीं हुआ क्योंकि 38, 70 का एरिया जो था दोस्तों वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया था, वहीं से ही रिजेक्शन आई है मार्केट में। और इक्विटी मार्केट करंट प्राइस अभी भी आपकी तकरीबन 39.57 के आसपास उसकी क्लोजिंग्स आई है वीकली, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है इक्विटी मार्केट में। हमारे पास अभी के लिए मेजर सप्लाई जोन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा समझें कि 4020 से 30 का एरिया है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपकी मार्केट आती है तो फिर आप ऐसा समझें कि तकरीबन 23,700 या 600 के आसपास जो कि हमारे पास सप्लाई जोन आ रही है वहाँ तक आपको मार्केट काफ़ी आराम से मिल जाएगी। और अगर हमारे पास इक्विटी मार्केट्स में क्लोजिंग रिपोर्ट होती है 4030 के ऊपर तो फिर आप समझें कि मार्केट जो है आपकी 25,500 तक में उसका रूम खुल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इक्विटी मार्केट में हमें क्लोजिंग चाहिए 4030 के ऊपर।
इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझे कि इथीरियम भी अपनी सप्लाई जोन्स को काफ़ी आराम से ट्राई करने जाएगा और आपका BTC भी, जो सप्लाई जोन्स मैं आपको बता चुका हूं। अगर डिमांड जोन की बात करें तो दोस्तों हमारे पास पिछले वीक जैसा अभी भी सेम सिनेरियो है। मेजर डिमांड जोन इक्विटी मार्केट की 3880 के आसपास आ रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखते हैं हम लोग सेकेंड डिमांड जोन की तरफ, तो वो 3830 का एरिया आ रहा है। तो जब तक हमारे पास आप ऐसा समझें कि 3880 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, BTC और इथीरियम आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।